सलाम, आदाब और नमस्कार। आज के वीडियो में आपके स्वागत करने के साथ साथ आपको जो सूचना दे रहा हूं उसको ध्यान से और धैर्य से आपको इसीलिए सुनना होगा कि एक विश्वविद्यालय के द्वारा पहली कट ऑफ घोषित की गई है यदि आप बीए और बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय से इसका संबंध है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे कई तरीके से पढ़ाई लिखाई के माध्यम होते हैं। रेगुलर होता है, ओपन लर्निंग होता है और एक ओपन एंड रेगुलर के बीच का एक कॉलेजिएट होता है जिसे बोलते हैं नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। जी हाँ, जिसे हम इन शॉर्ट एनसी वेब बोलते हैं। आज मैं आपसे उसकी एडमिशन की बात करूंगा क्योंकि लगभग 1 से 2 घंटे पहले उसकी पहली कट ऑफ आ चुकी है। जी हाँ, पहली कट ऑफ आ चुकी है एनसी वेब की। उसके विषय में ये सूचना है और उसके साथ साथ और कितनी कट ऑफ आएंगी, कितनी डेट को कौन सी कट ऑफ आएगी, कब कब उसके एडमिशन होंगे, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आपसे पहली कट ऑफ की जो एनसी वेब की आई है बीकॉम और बीए पाठ्यक्रम के लिए, जिसे हम बीए प्रोग्राम भी बोलते हैं। 2 कट ऑफ आई हैं। कब तक होंगे एडमिशन, कब तक जमा करनी है फीस, और यदि कोई समस्या होने पर, कोई शिकायत होने पर आप कैसे और कहाँ संपर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ फ़ोन नंबर और हर कॉलेज के अलग अलग फ़ोन नंबर और हर कॉलेज की अलग अलग ईमेल आईडी आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल का लिंक मिलेगा अलग से आपको, आप वहाँ देख सकते हैं। पहली चीज़, लगभग 26 कॉलेजेस की कट ऑफ निकली है। नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, ये आपको मालूम होगा। यदि आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, यदि शादीशुदा है, यदि आपकी वाइफ, तो उन सबको सूचित कीजिएगा जिन्होंने एनसी वेब के लिए अप्लाई किया था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड के फॉर्म निकले थे तब ये भी ऑप्शन था। एसवेल्स यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है और जो रेगुलर मोड के कॉलेज होते हैं उससे कम जाती है। यानी कि मान लीजिए आपके 60 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स आए हैं या 60 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स आए हैं एज अ 12th क्लास में, तब आप एनसी वेब में अच्छे तरीके से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फीस भी लगभग रेगुलर कॉलेज जैसी ही होती है और रेगुलर कॉलेज का ही आपको माहौल मिलेगा, रेगुलर कॉलेज के ही शिक्षक पढ़ाने आएंगे और रेगुलर कॉलेज का ही सिलेबस भी होगा। फ़र्क केवल एक चीज़ का है कि रेगुलर कॉलेजेस आपको हफ्ते में 5 दिन क्लासेस देते हैं, लेकिन डिस्टेंस में कई या कहीं की साल में लगभग 30 से 52 क्लासेस होती हैं और नॉन कॉलेजिएट में हर सैटरडे और संडे क्लासेस होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर सैटरडे और संडे क्लास होती है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स में। हर किसी के अलग अलग सेंटर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 26 सेंटर हैं टोटल। हर सेंटर की यानी कि हर कॉलेज की कितनी कट ऑफ है, और ये कट ऑफ आई है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज मतलब इसमें 6 कैटेगरी हैं हर कोर्स की, और हर कॉलेज की कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ आई है विथ परसेंटेज। उसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 26 कॉलेज की और एक कॉलेज की 5 श्रेणियाँ, एक कॉलेज की 6 श्रेणियाँ, और 6 को यदि हम 26 से करेंगे मल्टीप्लाई तो लगभग 190 के आसपास जाएगा, और उसको बताना संभव नहीं है। आप 26 कॉलेज मान के चलिए। और एक चीज़ कि 2 कोर्सेज की कट ऑफ होती है, क्योंकि 2 ही कोर्स कराता है, बीए प्रोग्राम या बीए पार्स कोर्स और बीकॉम। तो उन दोनों की ही पहली कट ऑफ आ चुकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कट ऑफ को जो बांटा गया है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक कॉलेज है भगनी नवोदिता कॉलेज। और एक चीज़ इससे पहले ही जान लीजिए कि कुछ कॉलेजेस में क्लासेस सैटरडे को होती हैं और कुछ कॉलेज में क्लासेस संडे को होती है। किस कॉलेज में संडे को होती है और किस कॉलेज में सैटरडे को होती है, जो कट ऑफ की लिस्ट का पीडीएफ लिंक दिया है मैंने आपको, उसको जब आप देखेंगे, जब आप उसके फर्स्ट पेज के बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे तो नीचे एक लाइन लिखी होगी कि सैटरडे सेंटर हैं जो, उसके लिए स्टार बना होगा कॉलेज के नाम के पीछे, और जो संडे क्लासेस होगी उसके पीछे स्टार नहीं बना होगा। तो आप चूज़ कर लीजिएगा एडमिशन लेते वक्त कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सैटरडे वाली शिफ्ट में या
संडे वाली शिफ्ट में। और एक चीज़ कि जो क्लासेस का टाइमिंग होता है वह मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, लगभग सुबह 9 से लेकर 2 या 3 बजे के बीच में। कोई जॉब करता है, कोई हाउस वाइफ है, यदि शादीशुदा है तो अपना सैटरडे या संडे को चूज़ करे और एडमिशन के लिए अप्लाई करे। 26 कॉलेजेस हैं और 13 कॉलेज संडे की हैं और 13 कॉलेज सैटरडे के हैं। तो ऐसा नहीं है कि संडे की शिफ्ट के कम कॉलेजेस हैं, सैटरडे की शिफ्ट के ज़्यादा कॉलेजेस हैं। 13 कॉलेजेस हैं, तो चयन करेंगे आप मेरी बहन, मैं उम्मीद करता हूँ। जर्नल की कट ऑफ आई है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस। ये 6 कैटेगरी कट ऑफ आई है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं आपको कि यदि जर्नल कैटेगरी का गया है 80% कट ऑफ, तो ओबीसी का गया है 74%, एससी का गया है 72, एसटी का गया है 50, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का गया है 79 और पीडब्ल्यूडी का गया है 73। तो हर कॉलेजेस का ऐसे कट ऑफ गया है। अदिति महाविद्यालय, भगनी नवोदिता, आर्यभट्ट कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ और डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, जेडीएमसी कॉलेज और जीजन मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, केशवम महाविद्यालय और लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज जहाँ मैंने पढ़ाया था, और मैत्रेय कॉलेज लक्ष्मीबाई के हो गया, माता सुंदरी कॉलेज नई दिल्ली के पास जाकिर हुसैन के नज़दीक है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, राजधानी नया सेंटर है, रामानुजन कॉलेज, सत्यवती, SGGSE कॉमर्स, ये पीतमपुरा में पड़ता है कॉलेज, ये नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो के पास में। और उसके साथ SGG हाँ ये हो गया। इसके बाद है SPM कॉलेज, श्री अरविंदो कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, हंसराज कॉलेज जहाँ से मैंने मास्टर किया है, और मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस। ये 26 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 13 कॉलेजेस सैटरडे के हैं और 13 कॉलेज संडे के हैं। अब अगली चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि 2 कट ऑफ आई हैं, एक BA प्रोग्राम की आई है और BCom की आई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब आप BA प्रोग्राम वाली कट ऑफ को देखेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी चूज़ करने होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन किस प्रकार से और कैसे चूज़ करने हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आपको क्योंकि BA प्रोग्राम में इसको चूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन रहेगा और नहीं रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ एडमिशन की, एडमिशन कब से लेना है और कैसे लेना है। अभी तक NCWEF की वेबसाइट हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, उस पर ये क्लियर नहीं है कि एडमिशन का माध्यम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, मेरा अनुभव है और जो परिस्थितियां हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की और दिल्ली की और भारत की, प्रवेश प्रक्रिया पूरी रूप से ऑनलाइन ही होगी। लेकिन ऑनलाइन का पोर्टल क्या है, लिंक क्या है, वह अभी नहीं आया है। इसलिए आप भी वेबसाइट पर सर्च करिए, जो भी आपके जानकार हैं उनसे संपर्क करिए। यदि कोई रिलेटिव है उसके अंतर्गत कोई काम करता है, कोई पढ़ता है, उनसे संपर्क कीजिए। और अगर पता लगता है आपको तो मुझे भी बताइए। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उस पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। ग्रीवेंस सेल के नंबर दिए हैं 26 कॉलेजेस के अलग अलग, वहाँ संपर्क कीजिए कि एडमिशन का माध्यम ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, तो कैसे हमको करना है। अब लास्ट चीज़ आप सुन लीजिए कि एडमिशन कब लेना है और लास्ट डेट क्या है, ध्यान से नोट कर लीजिए। 26 तारीख यानी कि आज कट ऑफ की डेट थी आने की, लेकिन कट ऑफ 25 को आ गई है। कुछ घंटे पहले, लगभग 12 घंटे पहले कट ऑफ, क्योंकि 26 तारीख को सुबह 10 बजे पहली कट ऑफ आनी थी, ऐसा एज अ शेड्यूल में लिखा हुआ था। 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे पहली कट ऑफ आनी थी, लेकिन कट ऑफ 25 अक्टूबर को रात्रि लगभग 10 से 12 के बीच में आ गई, यानी कि 12 घंटे पहले कट ऑफ आ गई है। इसीलिए हो सकता है भी एडमिशन का लिंक पोर्टल ओपन नहीं हुआ होगा, तो सुबह 10 बजे के बाद या 1 बजे के बाद आ जाएगा। आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को भी अपडेट करके डाल दूंगा, वीडियो यही रहेगा। एडमिशन आपको जो लेना है वह तीन दिन है, 26, 27 और 28। 26, 27, 28। 26 यानी कि आज, 27 यानी कि कल और 28 यानी कि परसों। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एडमिशन जो प्रोसेस है वह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के मध्य तक ही होगा। 7 घंटे हैं आपके पास 3 दिनों में, एक दिन में 7 घंटे और 3 दिन में आपका 21 घंटे हैं, यानी कि 26 के 7 घंटे, 27 के 7 घंटे और 28 तारीख शाम 5 बजे तक आप पहली कट ऑफ के आधार पर BCom और BA पास में एडमिशन ले सकते हैं। नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड
दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली कट ऑफ के अनुसार। किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है आप ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिएगा। कोई सवाल शिकायत हो तो ग्रीवेंस सेल के जो नंबर दिए हैं हर कॉलेज के, वहाँ से संपर्क करिएगा। और यदि जानना चाहते हैं कौन सी अगली कट ऑफ कब आएंगी तो उसका भी शेड्यूल बना के मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको देखिएगा, मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। और मैं मोटा मोटा फिर बता देता हूँ। पहली कट ऑफ जैसे कि 26 को आ गई, दूसरी कट ऑफ आएगी 2 नवंबर को, तीसरी कट ऑफ आएगी 9 नवंबर को, चौथी आएगी 18 नवंबर को, और पाँचवीं और लास्ट कट ऑफ आएगी 26 नवंबर को। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे कि मान लीजिए कि अभी किसी कोर्स की कट ऑफ 80% गई है पहली कट ऑफ, यदि पाँचवीं कट ऑफ आती है तो मान लीजिए वह 80% घटकर 60 से 65 तक रह जाएगा, या हो सकता है कि 65 से 70 तक रह जाएगा। यानी कि जिन बच्चों के नंबर, लड़कियों के नंबर कम आए हैं, मेरी बहनों के, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों के, फिर निराश ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही ये मौका है आपके पास पढ़ने का। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में, सभी सुविधाएं रेगुलर जैसी हैं, और रेगुलर ही है, रेगुलर के ही टीचर होंगे, रेगुलर का ही सिलेबस है, रेगुलर बच्चों की तरह ही एग्ज़ाम होंगे, उनके साथ ही एग्ज़ाम होगा। और जो सुविधाएं, जो फेस्ट, जो अलग एक्टिविटीज़ करने का मौका रेगुलर कॉलेज के बच्चों को मिलता है, वही आपको भी मिलेगा। इसीलिए नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में एडमिशन लीजिए। कोई समस्या सवाल हो तो संपर्क कीजिएगा विश्वविद्यालय से, और मैंने जो सूचना दी है उसको लेकर भी कोई सवाल जवाब हो तो मुझसे सवाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने यहाँ तक देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो करना है आप करिए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के, बेल आइकॉन दबाने के और वीडियो को लाइक करके शेयर करने के आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूँ। इसीलिए आपकी इच्छा है, ये मेरी गारंटी है, आप लाइक शेयर कमेंट जो करना है करिए, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार करिएगा। यदि मेरी बातें अच्छी लगी हैं, सूचना इन्फॉर्मेटिव लगी है, तभी अपना वक्त दीजिएगा और तभी अपना लाइक और डिसलाइक दीजिएगा। यदि बातों से इत्तेफाक ना रखते हो, मेरी जानकारी गलत लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और यहाँ से मजबूत रहिएगा। यदि आप यहाँ से मजबूत रहेंगे और यहाँ से आप चिंतन करेंगे, लेफ़्ट राइट, हाँ लेफ़्ट में ही दिल होता है, वहाँ से चिंतन करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं हो पाएंगे। और ये मैंने खाली शब्द दोहराए हैं, वाक्य मेरे नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद के ये वाक्य हैं। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। सलाम।